नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवालिक एजुग्राम में। और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष अपना पढ़ने का वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल नवीन बुक जो हमने पूरा सोल्व करने का प्रॉमिस किया हुआ है, उसी पर जो हम अपने वादे पर दृढ़ संकल्प में आर एस अग्रवाल नवीन पूरा का पूरा चैप्टर वाइज हम सोल्व कराएंगे एक एक क्वेश्चन। तो इसमें हमने लगभग पहले 82 तक क्वेश्चन इसमें हमने सोल्व कर लिए थे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पहला चैप्टर है, एक्सरसाइज 1 है। इस पर आप लिख लीजिए चाहे यहाँ पर नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है और इसमें लगभग 82 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 4 में कर लिए थे। जिसने अभी तक पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है। आज इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई होगी शायद सेपरेट, मेरी टीम ने शायद प्लेलिस्ट बना दी हो, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। और उससे आगे क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, n कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसके लिए n³ - n सदैव किससे विभाजित होगा। मान लीजिए n कोई प्राकृतिक संख्या है और एक संख्या दी है n³ - n, ये सदैव किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 6, 12 और 18। तो अगर हम इसे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं n³ - n को हम लिख सकते हैं, अगर n हम कॉमन लें तो n² - n, या हम इसे और अगर आसान करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं n² - 1 हो जाएगा। ये n³ - n है, n बाहर ले लिया, n² - 1 हो गया। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं n² - 1²। जब a² - b² का फार्मूला अगर यहां लगाएं तो ये हो जाएगा n+1 और n-1। अब देखिए, चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या है तो सीधी सी बात है 0 से बड़ी होगी, यानी कि 1 से आगे आगे चलेगी। 0 से अलग प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 से है तो इसका जो मान होगा n-1 वाले से लें। अगर n बराबर 1 रख दें, अगर n की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0। 1 का क्यूब 1 जाएगा 0। n बराबर अगर 2 रखें तो 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर होगा 6। n बराबर 3 रखकर देखें तो ये होगा 3 के नौतिया 27 - 3 24। 24 को लिख सकते हैं 6 × 4। n बराबर अगर 4 रख दें तो 4 × 16 = 64 - 3 सॉरी 64 - 4, तो ये हो जाएगा 60। 60 को लिख सकते हैं 6 × 10। तो आप किसी को भी ऐसे रखते हुए चले जाएं, अगर हम यहां पर देखें तो ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, तो क्या होगा? n का जो मान है वो प्राकृतिक संख्या होने पर n³ - n सदैव किससे विभाजित होगा? ये 6 से पूरा विभाजित होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या हुआ है, यदि n एक पॉजिटिव संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, तो 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि x की पावर n - y की पावर n अगर घात समान है, घात एक जैसी है, तो सदैव किससे विभाजित होता है? ये सदैव विभाजित होता है x - y से। ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में नंबर सिस्टम के में बता चुका हूं मैं आपको कि x की पावर n - y की पावर n, जो कि घात क्या है? एक जैसी है, तो ये किससे विभाजित होगा? ये x - y से विभाजित होगा। अब अगर हम इसे करें तो 3 की पावर 4 n को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर n, किससे? m की पावर n, x की पावर m की पावर n से, तो 3 की पावर 4 की पावर n लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 4 की पावर 3 n को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर n। अब दोनों की पावर n क्या हो गई? इक्वल। अब अगर हम इसे देखें तो 3 × 9 = 27 थी, 3 × 9 = 27 थी, 81 ये हो जाएगा 81 की पावर n, और ये हो जाएगा 4 × 16 = 64 की पावर n। अब दोनों की घातें क्या हैं? 1, तो ये किससे विभाजित होगा? ये विभाजित होगा दोनों के अंतर से। 81 में से 64 गए, कितने बचे? 17, और 17 ही हमारा क्या है? सही आंसर है। और सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। इसमें आप देख सकते हैं अग्रवाल नवीन बुक क्वेश्चन नंबर 84 चैप्टर 1, सही आंसर हमारा क्या है? 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें दिया हुआ है 127 की पावर 127, 97 की पावर 127 दोनों का योग है, तथा 127 की पावर 97 97 यानी कि और 97 की पावर 97।
इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसी एक उभयनिष्ठ संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं और जो हमारे ऑप्शन में भी हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो 127 की घात 127 और 97 की घात 127। अगर इसको देखें तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, जब घात समान है तो ये किससे पूरा पूरा कटेगा, इन दोनों के योग से, यानी कि 127 प्लस 97 से ये पूरा पूरा कटेगा, कितना होगा 224। ऐसे ही 197 की 127 की पावर 97 और 97 की पावर भी 97 दिया हुआ है, तो ऐसे ही इनका क्या होगा, ये किससे कटेगा, घात एक जैसी है बिल्कुल, तो ये भी किससे कटेगा 127 प्लस 97 से, ये भी क्या होगा 224। तो इसका ये भी 224 से कट रहा है, ये भी 224 से कट रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 224। यही क्या है इनका, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होगा 224 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। यदि एक x एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 की पावर x - 1 में अंकों का योग 4707 है तो x का मान बताइए। अब इस सवाल को ऐसे देखें, यदि हम 10 की पावर x बराबर 1 रख रहे हैं, अगर x का मान 1 रखते हैं तो 10 की पावर 1 - 1 बराबर क्या हो गया 9। पावर 1 है, यहाँ पर कितने 9 हैं 1। अगर 10 की पावर 2 रख लें तो 10 % हो जाएगा 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99। पावर 2 पर ही कितने 9 हो गए 2, मतलब कि जितने x होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही 9 होंगे, उतने ही 9 होंगे, मतलब कि 9 का गुणा x में कर दें तो क्या आ जाएगा, अंकों का योग आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, x बराबर कितना आ गया 523, तो x की वैल्यू क्या होगी 523 होगी। इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे वीडियो पर, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें क्या हुआ है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणनफल निकालें तो उसमें कितने शून्य होंगे दाईं तरफ से गिनने पर। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना क्वेश्चन में आंसर सही कर लीजिएगा। इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, बुक में आंसर 21 दिया हुआ है और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सही 24 आएगा। अब 24 कैसे आएगा, अगर मैं आपको डायरेक्ट निकाल कर बताऊं तो इसका तरीका है कि आप 100 को पहले 5 से भाग दें, 5 से 20 बार तो 20 जीरो हो गए। अब 20 जीरो, 20 को फिर 5 से भाग दें तो 5 चौक 20, 4 जीरो और मिल गए, तो ये कितने हो गए कुल मिलाकर 24 जीरो। लेकिन अगर मैं आपको इसका सही तरीका बताऊं कि अगर आपको फाइंड करने हैं आप इसमें कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 1 से 10 तक कितने जीरो आएंगे। देखिए एक जब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो एक जीरो आएगा 10 से, दूसरा जीरो जो आएगा वो 2 गुणा 5 बीच में है, 2 पंजे 10, एक जीरो आपको यहां से मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम 2 से 20 तक करेंगे तो एक जीरो हमें यहां से मिलेगा और एक जीरो मिलेगा जो किसी भी 15 में 5 है, 5 दिया 15, और किसी भी और सम संख्या में गुणा करेंगे तो एक जीरो हमें यहां से मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम चलेंगे 21 से 30 तक तो एक जीरो मिलेगा हमें 30 के गुणनफल से, और 25 इसमें बीच में आता है 25 के दो टुकड़े करें यदि 5 और 5, एक बार इसमें दो इकाइयों वाली संख्या का गुणा और एक बार 4 इकाइयों वाली संख्या का गुणा करें तो दो जीरो हमें यहां से मिल जाएंगे। ऐसे ही इसके आगे चलें तो 31 से 40 तक हमको दो जीरो मिलेंगे, 41 से 50 तक हमको मिलेंगे। देखिए 50 में क्या होगा, 50 को तोड़ लेंगे 5 गुणा 10, एक जीरो यहां से मिल गया। एक बार इसमें 55 है तो 55 से एक जीरो, 5 से एक जीरो, दो जीरो और मिल गए। ऐसे ही 51 से 60 तक दो जीरो, 61 से 70 तक दो जीरो। अब 71 से 80 पर आए तो 71 से 80 के बीच में क्या आता है 75, 75 को जोड़ेंगे 25, 3 75, 25 में कितने 5 हैं 2 5, इस 25 में अगर देखें तो 2 5 हैं, 2 5 से दो सम संख्याओं में जोड़ेंगे तो दो जीरो मिलेंगे और एक 80 का मिलेगा तो एक और जीरो हमें यहां से मिलेगा। ऐसे ही 81 से 90 तक जाएंगे तो दो जीरो मिल जाएंगे, यहां पर लिख देता हूं। और 90 से जब हम चलेंगे 100 तक, सॉरी 91 से 100 तक चलेंगे तो दो जीरो यहां पर मिलेंगे और 95 में 5 आता है इकाइयों और उसका किसी सम संख्या में इकाई गुणा करेंगे तो वहां से हमें एक जीरो मिल जाएगा, तो तीन जीरो हमें और वहां से मिल जाएंगे। तो कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल मिलाकर कितने जीरो हमें मिलेंगे यहां से 24 जीरो हमें टोटल मिल जाएंगे जब हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। आपको इसे सीधा सीधा याद रखना है,
कि यदि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निकालें तो उसके गुणनफल में दाईं तरफ 24 जीरो होते हैं। ये आपको याद करना है। बुक में आपको अपनी सही कर लेना है, उसमें 21 आंसर दिया हुआ है जो कि क्या है वो गलत है। आंसर 24 सही होगा। मैंने आपको बता दिया 24 क्यों सही है, कैसे बिल्कुल डिटेल से सारे जीरो लिख कर बताया है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ठीक से, 24 जीरो होंगे और ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निकालें तो दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागफल। इसमें दिया हुआ है भागफल। भागफल है 403 भाजक 100 भाजक है 100 और शेष दिया हुआ है हमारा 58। तो देखिए आपको याद होगा भागफल भाजक ये शेषफल, तो निकलवा रहा है वो भाज्य। बताइए तो आपको पता होगा भाज्य क्या होता है। भाज्य होता है भाजक, ये आपको याद होगा। यहां पर होता है भागफल और नीचे आ क्या आता है शेष। तो जब हम भाजक का भागफल में गुना करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, भाज्य निकल आता है। तो क्या करेंगे भाजक इन दोनों का कर देंगे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 403 डबल जीरो और इसमें शेषफल कितना है 58। शेषफल इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 403 58। यही हमारा क्या होगा, हमारा भाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 जो संख्या है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल है वो बराबर होगा किसके, 173 और 240 के। 48 में किसका गुणा करें, x का गुणा करें कि गुणनफल बराबर हो जाए 173 गुना 240 के। तो क्या करेंगे 48 से काट देंगे, 48 बन 240 के 173 में 5 का गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताना है गुणा करके कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 90 है 3428 में से क्या घटाएं कि जो घटाने के बाद प्राप्त संख्या होगी वो किससे विभाजित हो, 13 से पूरी विभाजित हो। हमें क्या करना है 13 से इसे भाग दे देना है। 13 दूनी 26, 8 13 सिंह 78, 4 13 ती 39, कितना बच गया 9। तो 9 अगर हम इसमें से घटा दें यानी कि 3428 माइनस 9 कर दें तो क्या मिल जाएगा 3419 और ये किससे विभाजित होगा, पूरा पूरा 13 से पूरा विभाजित होगा। तो क्या घटाना है हमें 9 घटाना है। 9 हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। शेष यदि उसे 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अब देखिए अगर मैं इसको सही तरीके से बताऊं तो संख्या का होती है भाज्य, होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो अगर हम इसमें करें 136 भाजक कर ले, मान लिया हम x और इसमें हम 36 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। अब वो कह रहा है इसे 17 से भाग देना है तो हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणा 17 8 136 8x प्लस इसे अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणा 2 प्लस 2। तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, शेष क्या बच गया 2। तो शेष बच जाएगा 2। अगर आप इसको डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि डायरेक्ट कैसे करें तो आपको क्या करना है कि जिससे पहले काटा गया है और जो शेष बच रहा है दोनों को 17 से काट के देख लीजिए। अगर 17 से पहला भाजक कट रहा है पूरा पूरा तो आप 17 से इसे शेषफल को काट दीजिए, जो बचेगा वही क्या होगा हमारा शेष होगा। 17 दूनी 34, शेष बच गया हमारा 2। क्वेश्चन नंबर है 92 किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। 13 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, मान लीजिए x शेष बचेगा। आपको क्या करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया क्या है कि 156 भाजक कुछ भी होगा, भाजक आप k मान लीजिए प्लस 29, ये हमारी क्या होगी संख्या होगी, क्योंकि भाजक गुना भागफल जमा शेषफल ही क्या होती है संख्या होती है। तो अगर इसे 13 से भाग देंगे तो शेष मिल जाएगा। 13 से 156 पूरा पूरा कट जाएगा, 29 को भी काट लेना है। 13 दूनी 26, शेष कितना बच जाएगा 3। यही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको और जल्दी करने का तरीका मैंने बता दिया, आपको 13 से 156 को पूरा पूरा काट के देख लेना है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 पूरा पूरा कट रहा है तो आपको अब इससे इसे काट देना है। 13 दूनी 26, क्या बच गया शेष 3 हमारा क्या होगा शेष होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे 195 से भाग देने पर
47 शेष बचता है, 15 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, वही 15 से इसे काट के देखेंगे, 15 एकम 15, 15 3 45, पूरा कट रहा है, 15 से 47 को काट देंगे, 15 3 45, 3 बार कट जाता है, शेष क्या बचेगा 2, क्योंकि 45 कट गया 2 बच गया शेष। यही हमारा क्या होगा आंसर। तरीका आपको पता ही है, तरीका क्या है कि भाजक गुना भागफल, यानी कि 195 के प्लस 47 क्या होगी हमारी संख्या होगी, 15 से इसे काटेंगे, 15 से इसे काटेंगे, 15 से पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि 15 से 13 बार पूरा पूरा कट रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 13 गुना 15 के, तो या आप इसे लिख दिए 15 के गुना 13, तो और ये 15 3 45, कितना शेष बचेगा, यहां से 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो इससे आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 है, 95 है, 96 है, ये सब क्या है कि छोटी छोटी संख्याओं में भाग दे रहा है, तो आपको ऐसे कर लेना है जैसे 4000 में से क्या घटाए तो 19 से पूरा पूरा घटे तो 19 से घटाएंगे, जो शेष बचेगा वही घटा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 95 है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 111 से काटने के लिए बोला है कि 111 से काटे पूरी पूरी कट जाए, तो इसमें 12 और जोड़ दें तो ये कट जाएगी पूरी। कैसे निकालेंगे इसको, अगर 111 से भाग देंगे तो ये जो कट पीट के बचेगा और जितने की कमी रह जाएगी हम इसमें उतना जोड़ देंगे पूरा पूरा कटाने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 96 है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर पूरा पूरा किससे कट जाए, 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो मतलब 11 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे, 8 4 12 और 3 15, और ये कितना है 6 और 2 8, ये 8 है और ये 15 है, तो 15 और 8 अंतर कितना है 7 का। अगर इसमें 7 जोड़ दें यानी कि इसे 9 कर दें तो ये क्या होगी, ये पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। इसी के अलावा आगे एक क्वेश्चन है 97 जिसमें कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100, 14 से काटेंगे, 14 7 98, 14 8 112, 112 होती है, 12 और जोड़ देंगे यानी कि 112 होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 98 देखें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्ण से विभक्त हो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी, इसे 463 से काटेंगे, जो शेष बचेगा इसमें से घटा देंगे, ये आपको करना है स्वयं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 99 है, एक संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, एक मिनट में लिखता हूं, संख्या एक यहां पर दी हुई है, संख्या है 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 33 612, ये आ रहा है भागफल और शेषफल आ रहा है 113। भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या भाजक, तो भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। ये आपको रख लेना है, भाज्य की जगह पर क्या रखना है, ये शेष की जगह पर 113 और भागफल की जगह पर 33 612 और पूरा कैलकुलेशन कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर आ जाता है 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेष क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने लाके इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 100। कोई संख्या है उसे भाग 6 से भाग देने पर, जब 6 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी, भाजक गुना भागफल, यानी कि 6 मान लीजिए के बार जाता है भाग और प्लस 3, ये क्या होगी हमारी संख्या होगी। ये संख्या जो है वो पूरी 6 से विभाजित है। अब वो बोला है इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6k स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 तिया 6 तिया 18k, ये क्या होगी हमारी संख्या होगी। अगर इसे भी 6 से काटते हैं तो 6 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 6 के 18 ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये क्या है, इसमें बचता है 6 प्लस 3, तो इसमें से 6 कट जाएगा, क्या शेष बचेगा 3 हमारा इसमें शेष बच जाएगा। ठीक है, तो